गुस्सा आता क्यों है, किस तरह इस पर कंट्रोल रखना चाहिए, इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। हमारे साथ अख्तर अब्बास साहब हैं, राइटर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उस्ताद हैं, बहुत से इनके तारुफ हैं और हमें वक्त देते रहते हैं और क्या ही अच्छी गुफ्तगू करते हैं। अख्तर अब्बास साहब, क्यों इंसान को गुस्सा आता है, वजह क्या होती है इस गुस्से की? कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अब तो और अच्छे हो गए हैं आपके आने की वजह से। हाँ, आपको अच्छे रहना चाहिए क्योंकि आपको गुस्सा कम आता है जी। अच्छा, गुस्सा आमतौर पे जब इंसान अपने आप को कुछ चीज़ समझने लगता है या उसकी अपनी राय पे बहुत इसरार होता है, हम तो ये कहते हैं ये पर्सनैलिटी में खला की वजह से आता है। जब उसमें आप अपने को बाकियों से मुख्तलिफ और बड़ा समझते हैं और अपनी राय से इख्तलाफ बर्दाश्त नहीं कर पाते तो आपको फिर गुस्सा आता है। और जाहिर है वो इतना ज़्यादा होता है कि सबसे ज़्यादा तो आपका अपना इमेज ही ख़राब होता है, आपकी पर्सनैलिटी डैमेज होती है और एडवांटेज आप डिसएडवांटेज में बदल जाते हैं। डॉक्टर मारिया। अच्छा, लेकिन अख्तर साहब मुझे ये बताइए जी, अख्तर साहब मुझे ये बताइए कि थोड़ा सा आपसे इख्तिलाफ करूंगी, फिर भी आप मुझे समझा दीजिए कि आप कह रहे हैं कि जब इंसान अपने आप को कोई बहुत बड़ी कोई चीज़ समझने लग गया तो उसके अंदर ये गुस्सा जो है वो आ जाता है। बट हमने तो स्पेशली जो हमारे नौजवान हैं, हमने अपने माशरे में ये चीज़ हमने इस पर देखा भी है, बात भी होती है कि जिस तरह फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, खा वो बेरोजगारी की वजह से हो या घर में बिजली ना हो, इन सारी चीज़ों की वजह से हो, फ्रस्ट्रेशन से भी ये गुस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा आता है। फ्रस्ट्रेशन कहीं निकल नहीं पाती, तभी हमारे मुल्क में अनोखा एहतजाज का भी सिलसिला निकलता है। टायर्स जला के बिल्डिंग्स को जला दिया, सारा इस तरह कर दिया। इस पे किस तरह, इसको कैसे करेंगे? देखिए, फ्रस्ट्रेशन तो एक बहुत ही जालमाना लफ्ज़ इस्तेमाल आपने किया। गुस्सा इज ए किलर, जो भी करेगा उसको मार देगा। और फ्रस्ट्रेशन बुनियादी तौर पर डिप्रेस्ड लोग जब होते हैं, जब आप हार जाते हैं या आपने जो अपने बारे में एक तस्वर बनाया होता कि मुझे इस लेवल पे होना चाहिए, जब वो नहीं पूरा होता। ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें जो हमारे साथ नहीं हो रही होती, सहूलतें कम होती हैं, लोगों के पास नेमतें ज़्यादा हो जाती हैं, तो इसका मतलब ये कैसे हो गया कि हम उस पर गुस्सा करें? जो आपके वक्त की चीज़ें मिल रही हैं, लोगों से जेलस होके या लोगों की ज्यादा चीजों को देखकर गुस्सा तो करने का कोई जवाब ही नहीं बनता। अरबी में एक बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं, बुनियादी हक है, आपको कोई आपकी जो लाइन में जो है काट के चला जाता है, वो आपका बुनियादी हक है। तो ये तो आपका हक है ना, और आपको नहीं मिल रहा, तो इसमें तो जाहिर गुस्सा आएगा। हमारे मुल्क में तो आपको पता है डिस्क्रिपेंसी बहुत ज्यादा है, आपका हक आपको जो है वो नहीं मिल रहा, आपके सामने जो है उसको सल्व किया जा रहा है। तो ये फ्रस्ट्रेशन तो फिर इस तरह ये हसद या जेलसी के डोमेन में तो ना आया ना। तो आपको एफर्ट ज़्यादा पुट करनी चाहिए, यानी कम एफर्ट कर रहे हैं, आपके पास ज़ात का सरमाया कम है, खूबियों का सरमाया कम है, तो आपको वो आपका जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो नहीं मिल रहा। यानी एक चीज़ है, एक तो है ना दुख और अफसोस होना, उसको इस हद तक ना लेके जाएं कि आप गुस्सा कर जाएं कि जी मुझे तो मेरा हक नहीं मिल रहा, तो पता नहीं मैं क्या करूं। यानी उसमें सब्र तभी तो है जब आपका हक ना मिल रहा हो। लेकिन अख्तर अब्बास साहब, करें किस तरह, कंट्रोल कैसे करें गुस्से को? अच्छा, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि मर्द रोते नहीं हैं और बच्चे रोते नहीं हैं। हौले हौले हम सीखते सीखते एक वक्त आता है कि वाकईतन हम रोने को बुरा समझने लग जाते हैं। पिछले दिनों मैंने एक ऐड देखी कि मर्द रुलाते भी नहीं हैं, मतलब दैट वाज द आइडिया। ऐसे गुस्से के बारे में हम सब जानते हैं, ख़ानदान खा जाता है, आपकी खुशी खा जाता है, आपकी कामयाबी खा जाता है। मुझे याद है वो जॉन मैकेनरो कितना बड़ा प्लेयर होता था, जब गुस्से में रैकेट को वो ज़ोर से मारता था, सारी दुनिया अब्यूज़ करती थी। बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े कॉरपोरेट लीडर्स जब गुस्सा करते हैं तो इनफैक्ट आप अपनी सारी उम्र भर की कमाई पे पानी फेर देते हैं। तो गुस्सा यानी ये कोई नेमत नहीं है, ये तो एक डैमेज करने वाली चीज़ है। हमें अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए, यानी हक लेने पे जो नारा हर वक्त लगाते रहते हैं, इनफैक्ट गुस्सा अगर थोड़ा देने का कॉन्सेप्ट हम दें, दरगुजर का कॉन्सेप्ट दें। इंसान बेसिकली मोहब्बत के लिए पैदा किया गया है, यानी जब हम पैदा होते हैं वी आर वेरी सॉफ्ट, वेरी काइंड, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। पर गुस्सा हमें हौले हौले जब सिखाया नहीं जाता, हमें कभी कभी ये भी बताया जाता है कि बंदे के अंदर थोड़ा वो एटीट्यूड होना चाहिए और एटीट्यूड होने से आप बड़े हो जाओगे। बिल्कुल नहीं बड़ा बंदा होता है। अब तो कोई बंदा एटीट्यूड मानता भी नहीं है, हर बंदा एटीट्यूड में सवा शेर से सवा शेर ही होता है। अख्तर अब्बास साहब, आखिरी सवाल, एक तो शख्स को किसी को गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर किसी को गुस्सा आया हुआ है तो उसके जवाब में होता है कि फैलता चला जाता है, मल्टीप्लाई होता है वो जज्बात। अगर आप मुस्कुरा कर देखते हैं, मुस्कुराहट फैलती है, गुस्सा करते हैं तो वो ट्रांसफर होता है, वो उसका तबीयत खराब जिस पर आप गुस्सा कर रहे हैं वो आगे कहीं निकालेगा। इसको रोका कैसे जाए? जिसको गुस्सा आया हुआ है उसके साथ करें क्या? वैसे तो कहते हैं लोक लॉट ओवर लोक लॉट। दूसरा अगर आसान नुस्खा है, कीप द डिस्टेंस। जिन बातों से गुस्सा आता है थोड़ा फ़र्क करें। इस्लाम में तो कहा जाता है गुस्सा, जिनको वजू में लोग रहते हैं उनको गुस्सा कम आता है। और तीसरा ये कि गुस्सा आए, आप खड़े हों तो बैठ जाइए और वहाँ से रुख फेर लीजिए, शक्ल फेर लीजिए, थोड़ा
अल्टरनेटिव उसका बंदा सोच ले, वो फौरी रद्देमल, वो जो कुत्ते की दुम पे पाँव आता है और वो एक दफ़ा पड़ता है, इंसान को तो ये नहीं करना चाहिए कि अब जैसे ट्रैफिक में है, ज़रा सा किसी ने टच कर दिया, अल्लाह माफ़ करे, उतर के एकदम से उस पर पड़ जाते हैं और उससे बात बढ़ जाती है, बेइज्जती भी होती है, लड़ाई भी होती है और ख्वारी भी होती है। तो आई बिलीव कि गुस्सा तो एक ऐसी चीज़ है जिसको कंट्रोल ही करना चाहिए, संभालना चाहिए, इसमें इज्जत नहीं है, इज्जत इसलिए हमें तो ये जाने का अंदेशा होता है। हमारे दीन में तो ये सिखाया जाता है गुस्सा हराम है और इसके करीब भी नहीं जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका अख्तर अब्बास साहब, थैंक यू सो मच। बड़े वाक़यात हमें मिलते हैं कि गुस्से पर काबू पाने वाला शख्स कितना आगे जाता है, कितना बड़ा हो जाता है, और बहादुर कहते हैं उसको हैं जो अपने गुस्से पर काबू रखे।